नाज़रीन ग्रामी, खिलाफत उस्मानिया बहाल होने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे तुर्क कौम अपने अज़ाइम को दुनिया पर वाज़े कर रही है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान हिजाज मुकद्दस का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। क्या अगले चंद सालों में मक्का और मदीना तुर्की के कंट्रोल में होंगे? क्या तैयब उर्दगान मुआहदा लवाज़न खत्म होते ही सऊदी अरब पर चढ़ाई कर देंगे? आज हम आपको बताएंगे कि तुर्क कौम मुस्तकबिल करीब में क्या करने जा रही है और तैयब उर्दगान का विजन 2023 क्या है। यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। ये बड़े तगड़े और पक्के मुसलमान थे। इन्होंने 625 साल तक अपने असूलों के मुताबिक हुक्मरानी की और खिलाफत चलाई। मुसलमानों और इस्लाम का झंडा इन्होंने हमेशा बुलंद रखा। जंगें लड़कर बहुत सारे इलाके फतह किए और इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैलाया। लेकिन इसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया पर ऐसा जवाल आया कि तुर्क कौम को मुआहदा लवाज़न में जकड़ दिया गया और 100 साल के बाद अब वो मुआहदा खत्म होने जा रहा है। जब उस्मानिया खिलाफत का खात्मा हुआ तो बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तुर्की को मजबूर किया कि वो अपनी हदूद के अंदर ही बंद हो जाए और कुछ शराइत रखी गई जिनको आज भी फ्रांसीसी पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पर महफूज रखा गया है। ये मुआहदा जिन शराइत पर हुआ वो शराइत ये है, खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी जाएगी। उस्मानिया खिलाफत जब खत्म हुई तो इसके जाननशीनों को कत्ल किया गया, इनको जिला वतन किया गया और इनके असासे जब्त कर लिए गए। ये असासे जब जब्त किए गए तो 3 बराज़मों के अंदर बेशुमार मालो दौलत थी, बहुत सारी जायदादें थी जो सारी बरतानिया और इसके इत्तेहादियों के पास चली गई। इसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया, उसमें से इस्लाम को खत्म कर दिया गया और खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद एक और पाबंदी ये लगाई गई कि तुर्की पेट्रोल नहीं निकाल सकता, यानी तुर्की ना तो अपने मुल्क से और ना ही अपने मुल्क से बाहर कहीं से मादनियात निकाल सकता है। ये बहुत बड़ी ज्यादती थी क्योंकि तुर्की की जमीन के अंदर तेल मौजूद है, इसके बावजूद वो दूसरे ममालिक से तेल खरीदने पर मजबूर है। तुर्की के पास एक बास्फोरस समंदर है और साले समंदर एक बहुत ही जबरदस्त बंदरगाह है। इसको बैनुल अक़वामी करार दिया गया है, यानी कोई भी यहां से अपनी मर्जी से आ जा सकता है और तुर्की किसी से भी टैक्स नहीं ले सकता। दोस्तों, ये बहुत बड़ी पाबंदी थी जो तुर्की पर लगा दी गई। नहर सुएज को दुनिया भर की तिजारत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इसी तरह बास्फोरस तिजारत के हवाले से दूसरी सबसे अहम जगह है और आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पर आ जाएगी। अगर आपने कभी उम्रा या हज किया हो तो आप तुर्कों को वहां पर उम्रा या हज पर आते हुए देखें तो उनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अरसे तक हिजाज मुकद्दस का कंट्रोल अपने पास रखा, यानी खिलाफत उस्मानिया में सऊदी अरब का इलाका तुर्कों के कंट्रोल में था। तुर्क कौम ने कई 100 साल तक मदीने और मक्के में आने वाले लोगों की मेजबानी की। इस जगह से इनका इतना ज्यादा उन्स और लगाव है कि जब भी सऊदी अरब वहां तब्दीली करता है तो मुआहदे के मुताबिक तुर्क कौम एक एक पत्थर वापस तुर्की ले जाकर एक बहुत बड़े म्यूजियम में संभाल कर रखते हैं, ताकि इन लोगों को याद रहे कि अल्लाह ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की मेजबानी की जिम्मेदारी इनके पास 625 साल तक रखी थी। तुर्क मक्का या मदीना जाते हैं तो इनके पास नक्शा होता है और इन्हें इस नक्शे को देखकर पता चलता है कि कौन से सहाबा का घर कहाँ है। पिछले 100 सालों से तुर्क खाना काबा में अल्लाह ताला से रो रो कर ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमसे नाराजगी खत्म कर दे, जो मेजबानी के शर्फ हमें दिया था वो वापस दे दे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने एक मुल्की कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार भी किया था कि मुआहदा लवाज़न के खत्म होने के बाद वो मक्का और मदीना का कंट्रोल वापस लेने के ख्वाहिशमंद है, जबकि ये तासुर भी पाया जाता है कि तैयब उर्दगान इस कंट्रोल को हासिल करने के लिए सऊदी अरब पर चढ़ाई भी कर सकते हैं। ताहम ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। दोस्तों, इससे हटकर अगर गैर जानिबदार माहिरीन की राय ली जाए तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में तवील अरसे से तुर्की के मुआहदा लवाज़न के 100 साल पूरा होने के बाद मुआहदा खत्म होने और इसके नतीजे में तुर्की को मुकम्मल तौर पर आजादी हासिल होने की खबरें और तबसरे जगह जगह चले आ रहे हैं। तबसरे देखें तो आपको महसूस होगा कि मुआहदा लुज़ान वाकई 2023 में 100 साल मुकम्मल होने पर अंजाम को पहुंच जाएगा और तुर्की मुकम्मल तौर पर आजाद होते ही अपनी अजमत रफ्ता हासिल कर लेगा। लेकिन चंद माहिरीन कहते हैं कि ऐसी कोई दस्तावेज तुर्की, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है, क्योंकि हकीकत में ऐसी किसी दस्तावेज का सिरे से वजूद ही नहीं है। इन माहिरीन में से चंद एक ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि 2023 में इस मुआहदे के खात्मे के साथ ही
तुर्की अपनी जमहूरी हैसियत खत्म करके खिलाफत उस्मानिया को बहाल करने का ऐलान कर देगा। इसकी दलील कुछ यूं भी दी जाती है कि तुर्की ने जब खुद ही इस मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त खिलाफत उस्मानिया की हदूद में वाक़े तमाम ममालिक यानी शाम, इराक, लबनान और सऊदी अरब को अलग अलग आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया और ये तमाम ममालिक अब अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन भी हैं, तो वो भला कैसे इन्हें दोबारा अपनी खिलाफत में शामिल कर सकता है। दूसरी अहम बात, तुर्की अब एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में तमाम इदारों का नज़्म व नस्क जमहूरियत या डेमोक्रेसी के असूलों के मुताबिक ही चलाया जाता है। पाकिस्तान के माहिरीन भी इस बात का दावा करते हैं कि तैयब उर्दगान 2023 में दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद मुल्क में खिलाफत बहाल कर देंगे। वो ये बात भूल जाते हैं कि उर्दगान ने कभी खिलाफत कायम करने का ऐलान नहीं किया, क्योंकि इन्हें इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि वो खुद भी जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर आए, और अगर इन्होंने अवाम से खिलाफत कायम करने का वादा करते हुए सदारती इंतखाबात में वोट लेने की कोशिश की तो वो किसी भी सूरत इतने वोट हासिल नहीं कर सकेंगे कि एक बार फिर सदर मुंतखब हो जाएं।